Good morning, student. Today I am going to start remaining part of lesson number 2, Role of the Government in Health. Today's my topic is Public and Private Health Care Services. We can roughly divide up various health care facilities in two categories. हम health care facilities को दो कैटेगरी में या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, public health services and private health services. Public health services. The public health services is the chain of health centers and hospitals run by द गवर्नमेंट. जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो एक चैन है हेल्थ सेंटर्स की, हॉस्पिटल्स की, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रन कराए जा रहे हैं. They cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems. वो दोनों एरिया को कवर कर रहे हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो. उसके साथ ही वो जितने भी काइंड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. At the village level, they are health centers where there is usually a nurse and public health workers. अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो वहाँ पर जो हेल्थ सेंटर्स चल रहे हैं वहाँ पर उन हेल्थ सेंटर्स की देखभाल के लिए नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं. अर्थात नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनको चला रहे हैं, हेल्थ सेंटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं. दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेस एंड वर्क अंडर द सुपरविज़न ऑफ डॉक्टर्स. वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं और कॉमन इलनेसेस जो होती हैं उनको अच्छे से डील कर रहे हैं, अच्छे से फाइंड कर रहे हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में अपने वर्क को कर रहे हैं. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सरकारी अस्पताल होते हैं उन्हीं के अंडर में ये हेल्थ सेंटर्स वर्क करते हैं या उन्हीं की देखरेख में ये हेल्थ सेंटर्स चलते हैं. The health services is called public for many reasons because they are providing health care to all citizens. The government has established these hospitals and health centers. Hence, such facilities are made for everyone. जो health services होती है उसको public इसलिए कहा जाता है, उसके कई कारण हैं. पहला कारण तो ये है कि ये health care facilities जो है वो सभी नागरिकों को प्रोवाइड की गई है और जो गवर्नमेंट है उसने अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स बनाए हुए हैं वो सभी के लिए बनाए हुए हैं और ये फैसिलिटीज़ जो है वो सभी को दी जा रही है, सभी लोगों के लिए बनाई हुई है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट. एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ये भी है कि अच्छी क्वालिटी की सर्विस को प्रोवाइड करना, या तो वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करना या कम पैसे पर प्रोवाइड करना. यानी कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो या तो बिल्कुल फ्री होती हैं या लो कॉस्ट पर होती हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया etc. पब्लिक हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी है कि जो बीमारियां हैं जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, हैज़ा, चिकनगुनिया और भी बहुत सारी डिजीज़ेस इनको फैलने से रोकना है. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल. हमारे संविधान के अनुसार गवर्नमेंट की सबसे प्रमुख ड्यूटी यही बनती है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करे, लोगों के हित को ध्यान में रखकर वर्क करे और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सभी को प्रोवाइड करे. द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन. जैसा कि कोर्ट ने भी कहा है कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी आवश्यक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करे जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज की भी सुविधा इंक्लूड हो. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन योर कंट्री. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमारी कंट्री में अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही हैं या उनकी संख्या ज़्यादा होती जा रही है. अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स.
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अधिक मात्रा में डॉक्टर्स अपने खुद के क्लिनिक्स खोलते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। इन द रूरल एरियाज वी फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत शिक्षा व्यवसायी हमें देखने को मिल रहे हैं। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। और अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में हमें डॉक्टर्स की संख्या बहुत अधिक देखने को मिलती है और उसके साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो एक स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। उनके खुद के नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज that do test and offer special facilities such as X-ray and ultrasound etc. उनकी कुछ लेबोरेटरीज भी बनी हुई हैं जो टेस्ट कर रही हैं और स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया और भी बहुत सारी। देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन्स। उनकी कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर हम लोग जाकर मेडिसिन्स खरीदते हैं या मेडिसिन को परचेज़ करते हैं। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पर गवर्नमेंट का स्वामित्व नहीं होता, ना ही वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, गवर्नमेंट के नियंत्रण में वर्क करती हैं। इन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में पेशेंट को हर सर्विस के लिए जिसका वो उपयोग कर रहा है या जिसको वो ले रहा है उसके लिए अधिक पेमेंट करना पड़ता है, अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। एक ये भी तथ्य है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हॉस्पिटल्स को चला रही हैं और वो दवाइयों के निर्माण में और उनको बेचने में इंगेज्ड हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनी हॉस्पिटल्स को भी चला रही हैं और उसके साथ वो दवाइयां भी बना रही हैं और उनको मार्केट में सेल भी कर रही हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। जैसा कि हम लोग इंडिया में देख रहे हैं, जो प्राइवेट सर्विसेज है उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो पब्लिक सर्विसेज है वो उतनी संख्या में नहीं है। दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज इज़ रेदर हाई। ये सर्विसेज जो रन कराई जा रही हैं वो केवल प्रॉफिट के लिए ही रन कराई जा रही हैं और जो इन सर्विसेज की कॉस्ट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है या हाई होती है। इन फैक्ट बारली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड all the medicines that they require during an illnesses। और ये भी फैक्ट है कि केवल पॉपुलेशन में से 20% लोग ही डिजीज़ के दौरान इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स को परचेज करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसलिए केवल 20% ही पॉपुलेशन ये मेडिसिन्स को एफोर्ड कर लेती है, ले सकती है। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस। पुअर लोगों के लिए या पुअर फैमिली के लिए चिंता और मुसीबत का कारण सबसे बड़ा ये है कि बीमारी। यानी कि पुअर लोगों के लिए जो मुसीबत और चिंता का सबसे बड़ा कारण है वो उनकी बीमारी है। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेसेस इन द फैमिली इज काजेज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। दीज फैमिलीज are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing,
clean surroundings etc and therefore are more likely to fall ill। ये फैमिली को उतना खाना नहीं मिलता जितना कि उनको चाहिए होता है और उनको बेसिक नेसेसिटीज़ बेसिक आवश्यकताएं भी उनकी पूरी नहीं होती या बेसिक नीड भी पूरी नहीं होती, जैसे पीने के लिए उनको पानी नहीं मिलता साफ़ और रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं मिलता, उनके आसपास का वातावरण साफ नहीं मिलता, जिसके कारण वो लोग बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। मैनी ट्राइबल एरियाज़ हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। कई ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहां पर हेल्थ सेंटर्स हैं बट वो प्रॉपरली रन नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, यहाँ तक कि वहाँ पर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द मोस्ट पीपल इन योर कंट्री इज़ नॉट गुड। ये हमारे दिमाग में एक छोटा डाउट भी है कि जो हेल्थ सिचुएशंस है ज़्यादातर लोगों की हमारी कंट्री में वो अच्छी नहीं है, यानी कि हमारी कंट्री में जो लोगों की हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स डिसीजन स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे, गरीबों और पुअर को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे स्पेशली। अर्थात गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि जो गरीब लोग हैं या जो सुविधा रहित लोग हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें और उसके साथ ही उनका इम्प्रूवमेंट करें। Hence it is important to work on both in order to improve the health situation of the people। इसीलिए पीपल की हेल्थ की सिचुएशन सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर वर्क करना ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।